दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है उषा फाइनेंशियल सर्विसेज के अपकमिंग आईपीओ के ऊपर। क्या इसका लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है, क्या कंपनी करती है, क्या कंपनी ने प्रेस रिलीज में बताया है, ये सारी बातें जर्नल बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिकली एक कंपनी का ओवरव्यू देने की कोशिश करूँ। सो यहाँ पर 98.45 करोड़ कंपनी जो है इस इतने रुपीस का बेसिकली जो है एक फ्रेश इशू लेकर के आ रही है। और बात करें यहाँ पर जिस प्रकार से एसएमई आईपीओस की बातें की जाती है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं होती, यहाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 800 शेयर का लॉट आपको ख़रीदना पड़ेगा जिसका भाव है 160 टू 168 रुपीज़। अब यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि रिटेल इन्वेस्टर को करनी होगी 1,34,000 रुपये, और जो कि बेसिकली जो एच हैं उनके लिए 2 लॉट्स मिनिमम रहेंगे और 2,68,000 रुपये के आसपास की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स की बात की जाए तो 10 की फेस वैल्यू है, 160 से 168 प्रति शेयर का भाव है, 800 रुपये प्रति शेयर है। और इसी के साथ 24 को आईपीओ खुल जाएगा, 28 अक्टूबर को आईपीओ की डेट क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट 29 अक्टूबर को मिल जाएगी, 30 अक्टूबर को आपके रिफंड जो है वो इनिशिएट हो जाएंगे, और यहाँ पर 30 अक्टूबर को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद लिस्टिंग डेट की बात की जाए 31 अक्टूबर, जी हाँ 31 अक्टूबर, दिवाली से एक दिन पहले यहाँ पर इसकी लिस्टिंग डेट होगी। और इसी के साथ इनके फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स के लिए मैंने एक अलग से वेबसाइट ओपन की है, यहाँ आपको कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर 2021 में मात्र 26 करोड़ का रेवेन्यू था, ये रेवेन्यू 2022 में 25 करोड़ का रहा। फिर यहाँ पर 2023 में ये लगभग डबल हो गया, और उसके बाद 2024 में भी एक अच्छी ग्रोथ के साथ ये रेवेन्यू बढ़ा। इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत हायर साइड के रहे, और इसी के साथ 4 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में था, फिर 4 करोड़ का 2023 में हुआ, यानी कि 2022 में हुआ, 10 करोड़ का 2023 में, और लगभग 13 करोड़ का 2024 में। यानी कि आज के समय में कंपनी अपने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पर ट्रेड कर रही है। अगेन लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ कंपनी की बैठती है 35% की, और लास्ट 3 ईयर्स में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 51% के आसपास की बैठती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की रही है 14% के आसपास की। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो कि सबसे मेन जो है एजेंडा होता है। तो यहाँ पर आज के दिन 21 अक्टूबर को जो इसका जीएमपी चल रहा है 40 रुपये प्रति शेयर के आसपास का चल रहा है, यानी कि जो इसकी एस्टिमेट लिस्टिंग है वो 208 रुपये के भाव पर होती हुई नज़र आ सकती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 23.81% के आसपास का ओवरऑल यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दिखाई देता है। इसी के साथ अगर मैं कुछ बातें और हाईलाइट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो ये एसएमई आईपीओज होते हैं यहाँ पर मल्टी फोल्ड तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती है, तो यहाँ थोड़ा सा जो अलॉटमेंट है उसके मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेम तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी लगभग नॉर्मल आईपीओ से 10 गुना के आसपास होती है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंपनी की कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कंपनी की जो प्रेस रिलीज आई है उसके ऊपर आपका फोकस करवाना चाहूँगा। कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा है कि जो नई इन्वेस्टमेंट आने वाली है वो इनकी एक्सपेंशन को फ्यूल कर सकती है, और इनकी फर्दर ग्रोथ जो कि एमएसएमई और ग्रीन फाइनेंसिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। इसी के साथ यहाँ पर जो भी कंपनी फंड रेज करेगी उससे यहाँ पर कंपनी, जैसे कि कंपनी ने मेन तरीके से मेन मोटिव बताया है, एमएसएमई लेंडिंग, ग्रीन फाइनेंस, एम्पावरमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, इन सेक्टर्स पर इन जो है पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश करेगी। इसी के साथ बेसिकली कंपनी जो है अपने पुराने बिजनेस को भी स्ट्रेंथन करेगी, और यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं कंपनी के 18 स्टेट्स में, और 280 यानी कि 280 डिस्ट्रिक्ट्स में, इंक्लूडिंग दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड अदर इसी प्रकार के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। सो वहाँ पर कंपनी जो है और उसको स्ट्रेंथन करते हुए नजर आएगी, जिसके अंदर कंपनी का मोटा मोटा फोकस रहेगा ग्रीन फाइनेंस पर, और इसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग पर, जो कि की पिलर है इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी के। अब इसी के साथ कंपनी की जो सीईओ हैं गीता गोस्वामी, उन्होंने भी यहाँ पर बेसिकली कमेंट किया है कि यहाँ पर ये आईपीओ इनके फाइनेंशियल्स गैप को फिल करने में पूरा पूरा हेल्पफुल साबित होगा। इसी के साथ कंपनी जो है ऑपरेशंस को अपने स्केल अप कर सकेगी और जियोग्राफिकल फुटप्रिंट्स पर काम कर सकेगी, और अपना जो क्लाइंट सेंट्रिक सर्विसेज है उसमें की मार्केट्स को टारगेट करने का काम करेगी। आज के समय में कंपनी जो है 320 के आसपास का एयूएम संभाल रही है,
जिसमें यहाँ पर 110 करोड़ के आसपास इनका अपना फंड है और कंपनी वुमन एंटरप्रेन्योर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा बेसिकली स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करके चलती है। अब अगर मोटा मोटा जो है उषा फाइनेंशियल सर्विसेज में कंक्लूजन की बात की जाए तो यहाँ पर मोटा मोटा जो है जीएमपी 40 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, मोस्ट अवेटेड जीएमपी है। और इसी के साथ यहाँ पर 21 तारीख आज के दिन है और ये जीएमपी अगले 2 दिनों के अंदर अंदर और बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन पहले ये मात्र 18 रुपये का जीएमपी था, अभी 40 का है और मार्केट में थोड़ी सी गिरावट भी है। अगर गिरावट नहीं होती तो ये जीएमपी आज श्योरली बहुत हाई होता। सो बेसिकली जो है जीएमपी कितना रहता है इसको बेसिकली 23 तारीख को अपडेट जो है इसका लेना ज़्यादा सटीक रहेगा और उसके बाद भी मार्केट कंडीशंस पर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कितना लिस्टिंग गेन हमें मिलता हुआ नज़र आता है। बाकी बिल्कुल मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या आप उषा फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एसएमई आईपीओ आने वाला है उसमें सब्सक्राइब करने वाले हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब देना मत भूलना।